हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमकास्ट मूवी आउटलुक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन, दैट इज मूवी रिव्यू। तो शुरू करें। तो पहली मूवी है जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी नहीं गाना नहीं गा रहा हूं, आपको टाइटल बता रहा हूं मूवी का। यस, जरा हटके जरा बच के, स्टारिंग विकी कौशल एंड सारा अली खान। और जितना चटपटा और मजेदार ये नाम है वैसी ही मूवी है। और देखो भैया, जितना मैं इस मूवी के लीड एक्टर्स के लिए एक्साइटेड था, उतना ही मैं इस मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर के लिए एक्साइटेड था। बताता हूं क्या है। अब देखो, जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था इस मूवी को उतना नहीं हुआ, लेकिन डिसअपॉइंट भी इस मूवी ने होने नहीं दिया, उतना तो मैं कह सकता हूं। मूवी के लीड एक्टर्स की बात करें तो बहुत टाइम बाद विकी कौशल और सारा अली खान को थिएटर में देखा और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी खासी देखने को मिली। विकी की लास्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली फिल्म थी गोविंदा मेरा नाम, और सारा अली खान की गैसलाइट, और दोनों की परफॉर्मेंस उसमें बढ़िया थी। और डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर, मतलब जो भी लोग इनके काम के बारे में जानते हैं वो इस मूवी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मतलब ऑब्वियसली जिस तरीके का डायरेक्शन इन्होंने लुका छुपी और मिमी में दिखाया था, एंड इफ यू लाइक सच जॉनर्स देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस मूवी। जॉनर की बात करें तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के अराउंड घूमने वाली मूवी। Now let's talk about the basic story। देखो, बेसिक प्लॉट का अंदाजा आपको तो इसके दोनों ट्रेलर से पता चल ही गया होगा। एक कपल जिसका रोल विकी कौशल और सारा अली खान प्ले कर रहे हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एक घर चाहिए, जिसके लिए अभी उनको डिवोर्स चाहिए, इसलिए वो डिवोर्स का नाटक कर रहे हैं। क्या मतलब घर और डिवोर्स का क्या मतलब कनेक्शन है, और उन्हें घर चाहिए क्यों, और क्या इनके घर वाले भी इसमें शामिल है? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल लेके मैं थिएटर में गया था, लेकिन फिर भी एज आई टोल्ड यू, मैं सिर्फ दो वजहों से गया था, इनके लीड एक्टर्स और इनके डायरेक्टर्स लक्ष्मण उटेकर की वजह से। ये मूवी ऐसी है, इसके क्लाइमैक्स की वजह से नहीं, बल्कि इसकी कहानी की डिलीवरी, मतलब जिस तरीके से ये कहानी आपको दिखाई गई है, इसके लिए इसको देखना बनता है। एक ऐसी मूवी जिसके लीड एक्टर्स के साथ साथ इसके कैरेक्टर, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेकंड हाफ इज स्लो एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, और थोड़ा सा कॉमेडी का भी कोटा पहले में ज्यादा था एज कंपेयर टू द सेकंड हाफ, लेकिन अच्छे गाने और बेस्ट कैरेक्टर राइटिंग की वजह से ये सेकंड हाफ भी फर्स्ट हाफ को टक्कर दे रहा था। तो चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। विकी वॉज एज यूजुअल विकी। ये आदमी की वर्सेटाइल एक्टिंग के बारे में हम तो जानते ही हैं, मतलब उरी से लेकर गोविंदा मेरा नाम तक इसने सब कुछ ट्राई किया है। और गोविंदा मेरा नाम जैसी मूवीज देखने के बाद हमको अच्छे से पता है कि इस जॉनर में विकी क्या क्या कर सकते हैं। सारा वॉज गुड, शी वॉज वेरी गुड, बट कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था और भी बहुत सारी पोटेंशियल थी, लेकिन बहुत सारी सीन्स में वो अच्छी भी थी, नो डाउट, बट बहुत सारी सीन्स ऐसे भी थे जहां पे उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी चाहिए थी। दोनों की परफॉर्मेंस एज इंदौरी कपल वाज फैंटास्टिक, मतलब उनके एक्सेंट से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज तक, मतलब टू द पॉइंट था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली में इंदौरी कपल ही है। अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। देखो, डायरेक्टर ने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी की है, लेकिन दो डायरेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी, एक लुका छुपी और दूसरी मिमी। और अगर आपको ये दोनों फिल्म पसंद आई तो डेफिनेटली ये मूवी भी पसंद आएगी। और जिस तरीके का कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट किया था, मतलब भाई कोई अगर कैरेक्टर है जिसको अगर कंजूस दिखाना है तो बिना कहे इसको कंजूस कैसे दिखा सकते हैं, ये इस डायरेक्टर को बहुत अच्छे से आता है। देखो, कैरेक्टर राइटिंग और कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये इस डायरेक्टर को अच्छे से पता है। स्टोरी या प्लॉट जिसे हम कहते हैं वो एक नॉर्मल है, लेकिन उस नॉर्मल प्लॉट को किस तरीके से एंटरटेनिंग बनाया जाए, ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर को पता था कि कौन से मोमेंट में कौन हंसेगा, कितना हंसेगा और कितनी देर तक हंसेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऑडियंस की नर्व्स पकड़ना। और बहुत टाइम बाद एक्चुअली में हिंदी मूवी में एक इमोशनल सीन में एक्चुअली हम इमोशनल फील करते हैं, मतलब लिटरली आंसू आते हैं। मतलब ऑडियंस की नर्व्स पकड़ना, इसी को शायद कहते हैं। अगर सॉन्ग्स की बात करें तो अरिजीत सिंह का और क्या चाहिए और तेरे वास्ते बहुत ही सुपरहिट हुए हैं और बहुत लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। सेटअप है जो एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाना है, वो इस डायरेक्टर को बहुत अच्छे से पता है और उन्होंने वैसा ही दिखाया है। सो सिनेमेटोग्राफी वॉज ऑल्सो गुड। ओके ओंकार, ये तो बताओ मतलब ये मूवी किन के लिए है और किन के लिए नहीं है?
बताता हूँ। देखो, अगर आप लाइट कॉमेडी देखना चाहते हो या फील गुड वाली फिल्म देखना चाहते हो, आपको मतलब एक वीकेंड में एक अच्छा मूड आपका करे, या फिर आपकी फैमिली के साथ अगर आपको कुछ देखना है, देन दिस इज द मूवी यू शुड गो फॉर। अगर आप आर्टिस्टिकली देखने जाओगे तो उतनी पसंद नहीं आएगी, बट इफ यू आर गोइंग विद अ माइंड सेट कि मुझे सिर्फ एंजॉय करना है फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति या वाइफ के साथ, देन दिस मूवी विल वर्क। ऑब्वियसली ये मूवी लुका छुपी के लेवल पे नहीं पहुंची है, मतलब पूरा मूवी ये आपको एंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन हाँ जितना भी करेगी उतना काफी है। सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट फिल्म, दैट इज जरा हटके जरा बच के, ये जरा हटके जरा बच के। यस, सेकंड मूवी इज, बताता हूं। द नेक्स्ट मूवी रिव्यू इज मुंबईकर। यस, मूवी का नाम ही है मुंबईकर। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, मुंबईकर मूवी जो जियो सिनेमा पे 2 जून को रिलीज हो चुकी है, और जैसा कि मैंने कहा है कि जियो सिनेमा पे रिलीज हुए तो ऑब्वियसली इन दिनों फ्री है, तो ये भी फ्री है। सो मुंबईकर इज अ रीमेक ऑफ फेमस तमिल फिल्म मनगरम which was released in 2017 and written by लोकेश कनगराज। वो क्या है ना कि अभी लोकेश कनगराज और एलसीयू में ज्यादा फर्क नहीं रहा है ना, सो जब भी लोकेश कनगराज सुनता हूं तो मतलब एलसीयू आ जाता है। स्टारिंग विजय सेतुपति, विक्रांत मसे, रणवीर शोरे, हरिडू हरुण, along with that strongly supported by संजय मिश्रा एंड सचिन खेडेकर एंड डायरेक्टेड बाय संतोष सिवान। तो चलो अब मूवी की बात करते हैं। देखो भाई, बहुत बार मैं मूवी के बहुत सारे वीक पॉइंट्स को मतलब बता के मतलब छोड़ देता हूं और उसके अच्छे पॉइंट्स पे फोकस करता हूं, पर इस मूवी को नहीं ना। मतलब जो मेरे साथ हुआ इस मूवी के दौरान वो मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी सोच के मैं सरप्राइज हो जाता हूं कि मतलब द विजय सेतुपति की डेब्यू हिंदी फिल्म ये है, और जिस तरीके का इसका ट्रेलर था, जो मतलब एक्सपेक्टेशन सेट की थी, मतलब शायद ये सटायर होगी या डार्क कॉमेडी होगी, मतलब इसके आसपास भी ये मूवी नहीं है। अगर आप विजय सेतुपति के फैन हो तो शायद आपको ये मूवी के कुछ सीन्स अच्छे लगेंगे जहां पे वो मतलब अपनी थोड़ी बहुत एक्टिंग का प्रदर्शन करे, लेकिन स्टिल मतलब इट्स विजय सेतुपति, मतलब बहुत सारा पोटेंशियल था इस एक्टर में जो यूज नहीं किया है। अगर मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं तो देखो भाई, मुंबईकर एज द नेम सजेस्ट कि मुंबई के बेस पे होने वाली है, बिकॉज जो रीमेक है इसका वो चेन्नई पे है। मतलब बाहर के लोग चेन्नई में आके फिर ऑलरेडी चेन्नई में ऑलरेडी एक पर्सन रहता है, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, वही अभी वो सिटी चेन्नई की जगह मुंबई है। एंड देखो भाई, चेन्नई और मुंबई दोनों ही मेट्रो सिटी है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। मतलब जो बोलते हैं ना पर्सनैलिटी डिफरेंस, वो मतलब इन दोनों शहरों में है। तो बहुत सारी जो चीज़ें चेन्नई में होती है वो इस मूवी में यहाँ पे मुंबई में होती है, ऐसा दिखाया गया है। और सी, मुंबई इज नॉट जस्ट अबाउट वड़ा पाव, इट्स मोर देन इट, इट्स मच मोर देन दैट। तो यहाँ पे सिर्फ वड़ा पाव दिखाने से मतलब चेन्नई का मुंबई नहीं होता, बहुत और कुछ भी दिखाना पड़ता है। 3 लीड एक्टर्स विजय सेतुपति, विक्रांत मैसे एंड हरिडू हरुण, ये तीनों के अराउंड ये मूवी है। पहला विजय सेतुपति जो मुंबई आता है डॉन बनने के लिए, यस वाना बी डॉन, मतलब जो मतलब हिंदी बॉलीवुड टिपिकल मूवीज देख के मतलब इंस्पायर होता है कि मेरे को भाई बनने का है, डॉन बनने का है, वैसा टाइप। तो वो आता है मुंबई गैंग ज्वाइन करने के लिए। और कैसे आता है, मतलब पूरे बायोडेटा के साथ वगैरह। जस्ट इमेजिन, गैंग में ज्वाइन होने के लिए वो बायोडेटा लाता है। कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब I think that was the only best thing in the film, because जिस तरीके की कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है उस मूवी में, थोड़ी बहुत वो मूवी संभालने की कोशिश उन्होंने बहुत अच्छे से की, लेकिन संभाल नहीं पाए। दूसरा कैरेक्टर विक्रांत मैसी का, जो ऑलरेडी मुंबई का है, जिसको एक लड़की जो HR में काम करती है उसको इंप्रेस करने के लिए उसको एक जॉब चाहिए, मतलब एक स्टेबल जॉब चाहिए, क्योंकि ऐसा उस लड़की ने कहा है। तीसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हरिडू हरुण, जो अभी यूपी से आए हैं मुंबई और एक स्टेबल जॉब की तलाश कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द शादी कर लें। जितनी ये अटपटे कैरेक्टर्स राइटिंग है ना, मतलब बहुत सारा पोटेंशियल इस मूवी में था। आफ्टर ऑल इट इज रिटन बाय LC, सॉरी बार बार LC आता है, लोकेश कनगराज ने लिखी है। मतलब ऑब्वियसली ये स्टोरी राइटिंग बहुत ही पावरफुल थी। देखो, जब हम मूवी बनाते हैं, मतलब नॉट रील्स और शॉर्ट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
जब हम मूवी बनाते हैं, मतलब एक्चुअल मूवी बनाते हैं, तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है, मतलब सिनेमेटिक क्वालिटी या फिर लाइटिंग, विजुअल्स, या फिर मतलब जो एस्थेटिक्स है, मतलब इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, जो इसमें बिल्कुल नहीं रखा गया है। मतलब सुबह उठने के बाद चलो आज मूवी बनाते हैं, ऐसे करके मतलब मूवी बनाई है और बहुत सारे बेहतरीन एक्टर्स को लिया है, लेकिन उनके पोटेंशियल को यूज नहीं किया। सचिन खेड़ेकर, विक्रांत मैसी, विजय सेतुपति, रणवीर शोरे, ये एक ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके ऊपर ऑलरेडी एक पावरफुल मूवीज बन चुके हैं। तो अगर ये साथ आते तो मतलब धमाका हो जाता अगर इनकी पोटेंशियल को अच्छे से यूज किया होता। क्योंकि जिस मूवी का ये रीमेक है मनग्रम, वो 2017 की सक्सेसफुल तमिल फिल्म है। मतलब वो 5 करोड़ में बनाई थी और उन्होंने 100 करोड़ कमाया, एंड इट वाज द गेम चेंजर फॉर तमिल इंडस्ट्री बैक देन। सो ऑब्वियसली जिन्होंने मनग्रम देखी है उनका एक्सपेक्टेशन हाई था, और जिन्होंने विजय सेतुपति को फर्जी वेब सीरीज में देखा उनकी तो एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी रहेगी। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो देखो, विजय सेतुपति एंड रणवीर शोरे ने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया है। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी वाज गुड, बट कैरेक्टर राइटिंग या फिर मतलब एक्टर्स को कैरेक्टर समझा नहीं होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। बट 2 कैरेक्टर्स बहुत ही कन्विंसिंग थे। फर्स्ट इज विजय सेतुपति जो मतलब वन अभी डॉन है, और दूसरा रणवीर शोरे जो ऑलरेडी मुंबई का डॉन है। मतलब इन दोनों ने अपने कैरेक्टर को शायद अच्छे से समझा होगा, इसलिए उन्होंने वैसा ही वो पोर्ट्रे किया। उनके डायलॉग, एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज टू द पॉइंट थे। संजय मिश्रा और सचिन खेड़ेकर ने भी अच्छा काम किया, बट कैरेक्टर राइटिंग इतनी वीक थी कि उनके पोटेंशियल को ठीक से यूज नहीं किया गया। संतोष सिवान इज नॉर्मली नोन फॉर हिज डायरेक्शन, बट आई डोंट नो, नो कमेंट्स। इस मूवी में सॉन्ग्स है लेकिन कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन है, मैंने देखे। विजुअल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग में जो मोन्टाज है जो मुंबई को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन बाद में जिस तरीके से मूवी भागती है, मतलब हर एक सीन के बाद और एक सीन और एक सीन और एक सीन, और उन सारे सीन्स में कोई कनेक्शन नहीं है, तब मतलब लगता है कि यहाँ पे विजुअली मूवी और अच्छी हो सकती थी। एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर अ फैन ऑफ विजय सेतुपति देन यू विल एंजॉय सम सीन्स ऑफ द मूवीज, बिकॉज ऐसे कुछ सीन्स है जो मैं मानता हूँ बहुत हंसाने लायक थे। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ रीमेक, इसमें कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए था, वैसा ही मतलब इसमें था। तो इन शॉर्ट देखो, फ्री की मूवी और फ्री की वेब सीरीज बहुत सारी जगहों पे मिलती है और अच्छी मिलती है, लेकिन जो मतलब मार्केट में वो जो नोशन फैला है ना कि फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती, वो ये मूवी देखकर आपको शायद महसूस होगा। टू कंक्लूड, देखो किसने ये मूवी देखनी चाहिए और किसने नहीं देखनी चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मासी डार्क कॉमेडी या फिर सटायर टाइप मूवी, या फिर आप एक अगर आर्टिस्टिक मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दिस मूवी इज नॉट फॉर यू। पर अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ अभी मतलब एक वीकेंड पास करना है और उसको एक मूवी देखनी है, मतलब देखनी ही देखनी है, तो फिर आप ये मूवी देख सकते हो। सेकेंडली, इफ यू आर विजय सेतुपति फैन, मतलब अगर आपको विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर फर्जी में जो उन्होंने निभाए थे, जिस तरीके की हिंदी वो बोल रहे थे थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट के साथ, अगर वो कैरेक्टर आपको अच्छा लगा तो ये कैरेक्टर भी आपको अच्छा लगेगा, और आई मस्ट से वो इतना अच्छा लग सकता है कि आप वो पूरी मूवी देख सकते हो उस कैरेक्टर की वजह से। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। नॉर्मली मैं ऐसे ठीके शब्द यूज करता नहीं हूं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इस ट्रेलर को देखकर बहुत थी जो हुई नहीं है। इसको IMDb भी 5.7 का रेटिंग मिला है, विच इज वेरी रेयर, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड फॉर अ विजय सेतुपति मूवी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी मतलब नीचे आते हैं तो कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं तो कभी ऊपर आते हैं, ये तो चलता रहता है। सो दैट वाज द मूवी रिव्यू ऑफ मुंबईकर।